डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें हर एक जो एलिमेंट है उसकी कितनी परसेंटेज है बाई मास। परसेंटेज तो आप पहले भी निकालते होंगे, जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपका पेपर हुआ 90 मार्क्स का या 70 मार्क्स का पेपर था, आपने उसमें से 60 मार्क्स लिए तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं? 60 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, जो आपने आप मार्क्स गेन किए उस हिसाब से जो है परसेंटेज निकाली जाएगी आपकी। इसी तरह से कंपाउंड जो होता है उसको अगर हम 100 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में मान लें कि जो कंपाउंड है उसका मास 100 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब उसमें जो जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके कितने पार्ट्स बनते हैं पर 100 ग्राम या पर 100 पार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? हर एक एलिमेंट की परसेंटेज बताना कि जो कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बाई मास उनकी कितनी परसेंटेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। ऐसे हर एक एलिमेंट की आपको क्या निकालनी पड़ेगी? जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन पूछेंगे आपको हर एक एलिमेंट की क्या निकालनी पड़ेगी? परसेंटेज निकालनी पड़ेगी बाई मास। तो व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? It is defined as the number of parts by mass of each element present in 100 parts by mass of the compound। मैथमेटिकली आपने कैसे निकालनी है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट? परसेंटेज हर एक एलिमेंट की निकालनी है। जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो हर एक एलिमेंट की आपने परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालनी है? उसका फार्मूला है n इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। जैसे कि ये आपके मार्क्स हैं, ये पेपर के मार्क्स हैं, इंटू 100 आपके परसेंटेज निकलती है। ऐसे ही ये एलिमेंट का मास है, ये एम जो है ये है वो एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वन मॉलिक्यूल में। जो कंपाउंड दिया है उसका अगर हम एक मॉलिक्यूल लें उसमें उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं वो है n। तो n इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। n मैंने बता दिया, n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मॉलिक्यूल दिया गया है और आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। जहां आपको ऐसे पूछ सकते हैं राइट इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, जहां से पूछ सकते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आपने एटॉमिक मास लिख लेना है। मैंने लिख लिया यहाँ पे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। अब उसके बाद आपने इसका मॉलिक्यूलर मास भी लिख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको चाहिए इसलिए मैं पहले ही लिख के रख रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना होता है? 100 होता है। ये आपको सिखाया था। कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैसे निकालने हैं? हर एक एलिमेंट की निकालनी है, कैल्शियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की। कैसे निकालेंगे? जिस एलिमेंट की आपने परसेंटेज निकालनी है उसका आपने देखना है एटॉमिक मास इंटू कितने एटम्स हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 100, एक ही एटम है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 40 डिवाइडेड बाय ये 100 कहाँ से आया? ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो लिखा है 100 इंटू 100 फार्मूले से। तो कितना बच गया? ये 40%। इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट में 40% क्या है? कैल्शियम है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 100। ये 100 जो है ये आ जाएगा जो मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का इंटू 100 फार्मूला का। तो कितना बचा? ये 100 से 100 गया, पीछे बच गया 12, मतलब 12%। 12% जो है वो क्या है? कार्बन है। इसी तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी? ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है इसमें? 3 इंटू एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का? 16। 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 3 इंटू 6 आता है 48। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 48%। तो इस तरह से हमने हर एक एलिमेंट की यहाँ पे परसेंटेज आपको बता दी। और भी हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अनदर एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 में आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, यानी कि हर एक एलिमेंट की परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले आप लिखिए इसमें है क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख लीजिए 1 है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह आएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस
सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 जो आ जाएगा 98। अब आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालनी है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 98 इंटू 100 जो आएगा 2.04%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो आएगा 98 इंटू 100 ये आएगा 32.65। फार्मूला मैंने अब दोबारा नहीं लिखा, आपने पहले आपको बताया हुआ है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? कितने ऑक्सीजन है? 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 तो ये आ जाएगा आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 जाएगा 65.31%। तो अगर इसके 98 को हम 100 लेके चलते हैं उसमें हाइड्रोजन कितना है वो इसका मतलब है जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ ये 2 ग्राम है डिवाइडेड बाय 98, सल्फर यहाँ पे 32 है डिवाइडेड बाय 98, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे टोटल 64 प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन का 16 है, 4 इंटू 16 कितना हो गया? 64। तो इस तरह से आपने हर एक एलिमेंट की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है ये वाला फार्मूला यूज करके। तो ये एक मैंने आपको खुद करने के लिए दी है, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें आपने कैल्शियम की परसेंटेज बतानी कितनी है, क्लोरीन की कितनी है। तो ये आप खुद कीजिए और करके मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या है? सिंपलेस्ट फार्मूला है इसका, जो हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम जो उसमें प्रेजेंट है उसकी क्या दे? सिंपलेस्ट रेशियो दे। ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, एक्चुअल रेशियो नहीं देता है, ये क्या देता है हमें? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। ये क्या है? केमिकल फार्मूला है विच रिप्रेजेंट, जो क्या बताता है हमें? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो क्या हमें देता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है किसकी? ऑफ द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जो हमें क्या देता है? सिंपलेस्ट रेशियो देता है किसकी? एटम्स की, चाहे वो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो प्रेजेंट हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है आपस में, उस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। इट इज नॉट एक्चुअल फार्मूला, ये सही मायने में जो फार्मूला नहीं है, एक्चुअल फार्मूला नहीं है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल जो एसिटिक एसिड है उसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है दैट इज CI3COOH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C एक J है, एक J है, कार्बन यानी 2 है, तो C2H यहाँ पे कितना? 3 और 1 4, C2H4, ऑक्सीजन जहाँ पे 2 है। तो ये इसका क्या है? एक्चुअल फार्मूला है एसिटिक एसिड का C2H4O2। बट अगर हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, अगर इसको हम 2:4:2 रेशियो में ये है एक्चुअली सिंपलेस्ट क्या होगी? 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा? 1:2:1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगी इनकी? CH2O। ये जो फार्मूला होगा इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमें एक्चुअल रेशियो दे रहा है कितने एटम प्रेजेंट है हर एलिमेंट के, ये हमें क्या दे रहा है? सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एक्चुअल फार्मूला होता है दैट इज H2O2। एक्चुअली ये फार्मूला है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। पर अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें इनकी 2:2 का मतलब है 1:1। तो एक्चुअल जो सिंपल रेशियो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? HO आएगा, H1O1। इसको हम HO लिख लेंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? HO बन जाएगा। इसी तरह से जो बेंजीन है उसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? C6H6। उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। पर अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशियो निकालें आपस में क्या आएगी? 6:6, 1:1 आ जाएगी। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, तो सिंपल रेशियो क्या है? 1:1। तो ये जो फार्मूला CH ये क्या कहलाएगा? बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या देता है? सिंपलेस्ट रेशियो देते हैं डिफरेंट एटम्स की किसी मॉलिक्यूल में, और जो एक्चुअल रेशियो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में।
तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट जो होते हैं किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में वो देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। ये क्या है? कि केमिकल फार्मूला है विच रिप्रेजेंट्स, जो क्या बताता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जो है किसी कंपाउंड में, उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम जो है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट इज द ट्रू फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। यही जो फार्मूला होता है ये एक्चुअल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के प्रेजेंट हो वो देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, ग्लूकोज, और क्या है, एसिटिक एसिड का C2H4O2 होता है। ये एक्चुअल फार्मूलेज हैं कि एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लो, उसमें 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं और 2 क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लो तो क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो H2O2। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन C6H6। इसी तरह ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 क्या होता है, ऑक्सीजन, तो C6H12O6 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल मास क्या होता है? एम्पिरिकल मास होता है जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास आपने ऐड करना है, जो आपके पास आएगा वो उस कंपाउंड का क्या होगा, एम्पिरिकल मास होगा। तो मास ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल मास। तो वो मास जो हमें कैसे मिलता है, क्या ऐड करके, बाय एडिंग एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास ऐड करते हैं किसका, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का, जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसमें, एम्पिरिकल फार्मूला में, उन सभी का एटॉमिक मास आपने ऐड करना है और जो मास आएगा वो उस कंपाउंड का क्या होगा, एम्पिरिकल मास। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल मास अगर आपको कोई पूछता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, आपको पहले पता चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। उसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO। तो इसमें एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इनका मास ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 17। तो 17 जो है वो एम्पिरिकल मास है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसी तरह से एम्पिरिकल मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो एक्चुअल जो फार्मूला है वो क्या है, वो आपको मैंने पहले भी करवाया वहां पे, वो है C2H4 तो ये इसका एक्चुअल है। एम्पिरिकल क्या आएगा इसका, C एक होगा, H2 और O भी क्या होगा, एक होगा। तो ये इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, कार्बन का 12, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18 प्लस 12 कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 जो है एसिटिक एसिड का क्या होगा, एम्पिरिकल मास होगा। तो इस तरह से आपने क्या निकालना है, एम्पिरिकल मास। जस्ट आपने एम्पिरिकल फार्मूला देखना है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का आपने एटॉमिक मास ऐड करना है, बट हर एक एलिमेंट के मास को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, उसमें कितने एटम्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला में। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो 2 से आपने 1 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। कई बार बच्चे आपको पूछेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो याद रखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह बोलता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, आपको पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है N से। N क्या है यहाँ पे, N कैसे निकलता है, ये निकलता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो अगर आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए और उसका एम्पिरिकल मास आप निकाल लें, तो आप क्या निकाल सकते हैं, N निकाल सकते हैं। तो फिर आप एम्पिरिकल जो फार्मूला होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए N से, तो क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एम्पिरिकल मास तो बड़ा इजी है निकालना, कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको पता होगा एटॉमिक मास ऐड करने हैं तो आपके पास एम्पिरिकल मास आ जाएगा। दूसरा जो ऊपर मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पहले पता नहीं चलेगा ना। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं,
अगर तुम्हारे पास कोई वोलाटाइल कंपाउंड है, ये कंपाउंड अगर वोलाटाइल है, तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का कैसे निकाल सकते हैं? विक्टर मेयर मेथड यूज कर सकते हैं, जहां हम ये रिलेशन जो है यूजिंग फार्मूला मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस किया है, उसकी एप्लीकेशन में ये आपको बताएंगे कि हाउ मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसके बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी मैंने वो पेंडिंग रखा हुआ है क्योंकि अभी आपको पहले मॉलिक्यूलर जो फार्मूला था उसका कंसेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करवाई। 3 एप्लीकेशंस हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की, जो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो बना के उसमें डालूंगा। तो मॉलिक्यूलर मास आप इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट की आप वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का, प्रोवाइडेड कि वो वोलाटाइल हो। अगर ना वोलाटाइल है तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा जो टॉपिक है ये 12th क्लास के सिलेबस में है। जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे वहां आपको सिखाएंगे कि जो यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू जो मैंने आपको बताई है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड एम्पिरिकल मास। तो जैसे हम बेंजीन के केस में कैसे निकालेंगे, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास है हमें पता है कितना है 78 होता है, और इसका अगर हम एम्पिरिकल मास निकालें, इसका फार्मूला CH, तो 12 + 1 13 हो गया। एक्चुअल फार्मूला C6H6 है तो 78 आएगा। 78 / 13 से कितना आ जाएगा 6। n हमारा जो है 6 निकल जाएगा। पर ये हम एग्जाम्पल आपको ऐसे बता रहे हैं जिसका हम पहले ही पता है। आगे जाकर हम करेंगे अननोन कंपाउंड जो होता है, दोनों चीज़ें हम कैसे पता करते हैं। स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले से, फिर हम पहुँचते हैं मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर, वो सारा हम करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे थे। पहले आपको इसकी एलिमेंट्री नॉलेज होना जरूरी था कि एम्पिरिकल मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो करने जा रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे थे, क्या इसकी यूटिलिटी क्या है, किस लिए हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चे आपको अननोन कंपाउंड दिया जाता है, मान लीजिए आप 11th 12th पास आउट हो गए हैं और आपने साइंस सीखी है। अगर एक बच्चा जो 11th 12th पास है या ग्रेजुएट है, अगर उसको मैं कोई अननोन चीज़ दे दूँ, मैंने कोई प्लांट लिया, उसके पत्तों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आपको दे दिया, बताओ बच्चे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो कैसे आप करेंगे? पहले आप पता करेंगे इसमें कंपाउंड कितने कंपाउंड हैं, फिर आप करेंगे अगर मान लीजिए किसी में 4 कंपाउंड है, फिर आप पता करना चाहेंगे इसमें 4 कंपाउंड कौन कौन से हैं। अब कंपाउंड कैसे पता चलता है कौन सा है, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला, फिर उसका निकालना पड़ता है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसलिए हम पहले आपको करवा चुके हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है इसको हम कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो बच्चों कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाता है, मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड ले लिया ABCD, कोई भी कंपाउंड ले लिया आपने, वो आपने आइसोलेट पहले ही कर लिया। जैसे मैंने आपको मिक्सचर दिया 4-5 थे, आपको मैंने जैसे गन्ने का रस दे दिया, उसमें क्या है आपने उसमें से 3 कंपाउंड बाहर निकाल लीजिए। वो सेपरेट करने के मेथड अलग है, वो हम 11th में ही जब करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेट करने की अलग टेक्नोलॉजी है। वो हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसमें भी सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहाँ पे हम पूरे मेथड पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड तो कैसे करते हैं, कोई मिक्सचर है तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, वो छोड़िए। अभी हम सीधा बात करते हैं कि हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कंपाउंड दिया गया है उसका आपने मास निकालना है, कितना मास, नॉन मास आपको पता होना चाहिए। फिर आपने उसमें हर एक एलिमेंट की पता करना है इसमें एलिमेंट कौन कौन है। तो सबसे पहला प्राइमरी जो काम आएगा वो आपका आएगा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। ये भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है कि कार्बन की डिटेक्शन कैसे करते हैं, हाइड्रोजन की कैसे करते हैं, ऑक्सीजन की कैसे करते हैं, नाइट्रोजन की कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है आपके पास वो आता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट को डिटेक्ट करने के, आइडेंटिफाई करने के हमारे पास टेस्ट होते हैं जो हम डिटेल में करेंगे। एक बार आपको एलिमेंट्स डिटेक्ट हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया जो मेरा कंपाउंड है उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। अब 3 ही एलिमेंट है, मान लीजिए उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से
नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं। अब उनमें से कौन सा कंपाउंड है वो कैसे पता चलेगा? इतना पता चल चुका है आपको कि इसमें एलिमेंट 3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आपको पता करना है कितना है कार्बन, अगर है तो कितना परसेंट है। जैसे हमने आज पहले परसेंटेज कंपोजिशन की, इसलिए कि आगे जाके आपको उसको यूज करना है। तो आपको पता करना है मेरे कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देन आपको पता करना है कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। जब आपको ये परसेंटेज पता चल जाएगी, फिर आगे का काम शुरू होता है। फिर आपको उनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता है 16 है। अब आपने जो इनकी जो परसेंटेज थी वो आपके पास आ चुकी है, आपके पास एटॉमिक मासेस भी है। फिर आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल कैसे आपको पता है, मास कितना है डिवाइडेड बाय इनका एटॉमिक मास कितना है, तो हम मोल निकालेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर हम कैसे पहुंचेंगे। फिर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे मोल की, फिर जाके हमारे पास पहुंचेगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला जब आपका एक बार आपके पास आ गया, आप वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल मास ये निकल जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल मास। अब उसी कंपाउंड का आपके पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी होना चाहिए, तभी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका बता पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका एन नहीं निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला का वो पता चल चुका है, बट ये एन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता नहीं चल पाएगा। इसको कैसे निकाला जाएगा, तो आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के मैंने आपको ये मेथड बता दिए। इस तरह से आप मेथड यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास करेंगे, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। जो एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास था उसको आपने एन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पता कर लेना है कितने कितने एलिमेंट्स के आइटम बनते हैं, वो होगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आपको एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, फिर नेक्स्ट आता है ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारा आपने 11th में स्टडी करना है कि ये कंपाउंड जो है दिखता कैसा है। तो स्ट्रक्चर पता करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। पर यहाँ पे जो हमारा आपको मकसद था कि हम मॉलिक्यूलर मास क्यों पढ़ाया, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों करवा रहे हैं, एम्पिरिकल मास क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमारा था कि कोई अननोन कंपाउंड है। मैंने ऐसे बाहर से मिट्टी उठा के दे दी, भाई इसमें कोई कंपाउंड है बताइए क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पता करना है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फिर आपने पता करना है इनकी परसेंटेज क्या है, फिर आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़रा अच्छे से समझ आएगा। 1-2 एग्जाम्पल करके बताएंगे आपको। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा, अदरवाइज मुझे फिर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं, तो वो जरूरत नहीं है स्टेप लिखने की, आपको क्वेश्चन में ही समझ आएगा क्या क्या स्टेप होते हैं। चलिए पहले एग्जांपल करते हैं। एक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक कंपाउंड है उसकी हमने एनालिसिस की, एक कंपाउंड ले लिया, उसमें हमने पता किया इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। ये सारा ऑलरेडी आपको करके दिया, जो पहले मैं स्टोरी बता रहा था, ये आपको पता करना है कौन कौन सा एलिमेंट है, कितना है, वो सारा एनालिसिस के करने के बाद आपके पास आ चुका है कि इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। पोटेशियम दिया है 26.5% है इसमें, क्रोमियम इसमें 35.36% है, ऑक्सीजन इसमें 38.07% है। कभी कभी बच्चे ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी होती है, उसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज दी होगी, तो आपने सभी परसेंटेज को ऐड करना है और देखना कि 100 बनता है कि नहीं बनता है। अगर 100 नहीं बनता है तो 100 में से निकाल लीजिए, बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा आपको। यहाँ पे तो ऑक्सीजन गिवन है, कई क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी होगी, बताया नहीं होगा कि इसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें बोला होगा ये 2-3 एलिमेंट इसमें इतने परसेंट है, इतने परसेंट, तो सभी की परसेंटेज आपने ऐड कर लेनी है। देखना है कि 100 बनता है कि नहीं बनता है। मान लीजिए वो 90 बनता है, तो आपने 100 में से 90 निकाला, 10 बचा, इसमें 10% उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपने दिमाग में आपने रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ परसेंटेज टोटल 100 के बराबर ना बन रही हो, तो जो शेष बचेगी वो क्या होगी, उसमें ऑक्सीजन होगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 294। तो
तो एक कोई आपको कंपाउंड दिया, उसमें आपको ये बता दिया कि इसमें पोटाशियम इतने परसेंट है, क्रोमियम इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। फिर आपको बता दिया उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी पता कर लिया, वो विक्टर मेयर मेथड यूज़ किया होगा या 2 वेपर डेंसिटी वाला यूज़ किया होगा या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाला होगा। वो यहाँ मेंशन नहीं किया कैसे निकाला है, पर उन्होंने गिवन दिया है कि इतना इसका मॉलिक्यूलर मास है 294। अब आपको बताना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, यानी कि आपको बताना है एक्चुअली कितने पोटाशियम है, कितने क्रोमियम के आटम है, कितने ऑक्सीजन के आटम है, तभी आपको क्या पता चलेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा। तो चलिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला जब भी आपको निकालना है बच्चों, याद रखो सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहला कॉलम आपने लेना है एलिमेंट आपको कौन कौन सा दिया है। जैसे आपको दिया है पोटाशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, 3 दिए हैं आपको। फिर आपने दूसरा उनके सिंबल लिख लेने हैं। यहाँ पर सीधा सिंबल ही लिखे थे, तो वो आप छोड़ भी सकते हैं जब आपको सिंबल ऑलरेडी दिए हो। तो पहले पोटाशियम का सिंबल के होता है, क्रोमियम का CR और ऑक्सीजन का तो आप जानते ही हैं O होता है। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हर एक की कितने परसेंटेज है। तो पोटाशियम की 26.57 है, क्रोमियम की 35.36 दी हुई है यहाँ पे, ऑक्सीजन की दी हुई है 38.07। अगर ये नहीं भी दी होती है, आपने दोनों को ऐड करना था, 100 में से माइनस करना था, यही आएगा। करके देख सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट आपने बनाना है एटॉमिक मास। ये आपका टेबल ऐसे ही बनना चाहिए, सबसे पहले एलिमेंट, फिर उनके सिंबल्स, फिर उनकी परसेंटेज, फिर उनके एटॉमिक मास लिख लेने हैं। एटॉमिक मास पोटाशियम का कितना है 39, क्रोमियम का 52 है। तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पहले 20 एलिमेंट के तो मैंने लिखे थे, फिर भी जो उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनके भी आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का 52 होता है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 है। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम आता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। वो कैसे निकालेंगे, आप जो है जो परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से। जैसे पोटाशियम के कितने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कितने बनेंगे, उसकी परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो 26.57 डिवाइडेड बाय 39, ये आ जाएगा 0.68। इसी तरह से क्रोमियम के रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 35.36 डिवाइडेड बाय 52, ये भी आ जाएगा 0.68। करके देख लीजिए इसको। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, तो ये दी है परसेंटेज 38.07 डिवाइडेड बाय 16। ऐसे भी परसेंटेज को आप मास लेके चलिए कि कितना ग्राम ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन का मास आपको पता है 16 होता है, तो उसमें कितने हो जाएंगे, वो यही आएगा रिलेटिव नंबर एटम। तो ये आ गया 0.68, 2.379, ये आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, जहाँ कह सकते हैं या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कह सकते हैं। इसके बाद क्या निकालना होता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। इनकी आपस में रेशो निकालनी, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकालनी है, आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा, 9th में भी ये क्वेश्चन था। जो इनमें से सबसे लोएस्ट हो, 0.68, 0.68, 2.379, सबसे लोएस्ट कौन सी है 0.68, तो उससे सबको डिवाइड कर देना है। पहले वाले को भी, इसको भी, इसको भी। 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68, 2.379 डिवाइडेड बाय 0.68। जो सबसे लोएस्ट होगा उससे आपने डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा 1 1, पोटाशियम के सिंपलेस्ट मोलर रेशो कितने 1, क्रोमियम के भी 1, और इसको डिवाइड करके 3.5 आ जाएगा। अब जहाँ पे आगे आपने स्टेप करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा। ये जो नंबर्स आए हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशो के, क्या ये होल नंबर्स हैं या फ्रैक्शन में है या पॉइंट्स में है। तो देखिए ये होल नंबर है 1, ये होल नंबर है 1, और दिस इज नॉट होल नंबर, दिस इज फ्रैक्शन नंबर 3.5। अब आपने इनको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट होल नंबर में। वो कैसे करना है, आपने स्टार्ट कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करना। जिससे भी आप करेंगे सभी को करना है। इसको 2 से स्टार्ट कर दिए, 2 × 1 2 आ गया, 2 × 1 2 आ गया, 2 × 3.5 7 आ गया। तो ये आपका बन गया होल नंबर। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये क्या है 7 है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है। तो ये होल नंबर्स में आ गया। अब आपने रुक जाना है। तो यहाँ से इसका बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला कि इसमें सिंपलेस्ट जो रेशो है वो क्या है, पोटाशियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है। इस तरह से आपने लिख देना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड क्या आ जाएगा K2Cr2O7। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करने से जो होल नंबर नहीं बनते हैं, देन गो फॉर 3। अगर 3 से भी नहीं बनते हैं, 4 5 6 7 8 9 तक चल रही, 9 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पहले ही आ जाएगा।
अगर कहीं पर जैसे ये 3.5 की जगह 3.1 होता है उसको आपने 3 ले लेना है। अगर ये 3.5 की जगह 3.9 होता उसको आपने 4 ले लेना है। तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे राउंडिंग आप कैसे करते हैं। तो अगर ये 3.1 है फिर आपको जरूरत नहीं है इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की, उसको 3 ही ले सकते हैं। अगर ये 3.9 है तो उसको आप 4 ले सकते हैं, 4.1 को भी 4 ले सकते हैं, 3.9 को भी आप 4 ले सकते हैं। तो अगर 2 से नहीं आता है मल्टीप्लाई करके 3 से कर लीजिए, 3 से नहीं आता है 4 से कर लीजिए, चलते रहना जब तक ये होल नंबर ना बन जाए। तो ये आपका बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपको निकालना है क्या, वो निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है किस तरह होता है, वो होता है अभी विषय किया हमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो आपके पास आ चुका है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, n से मल्टीप्लाई। n कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 294 है, वो दिया है। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इसका एम्पिरिकल मास कितना बनता है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो n निकल जाएगा। चलिए करते हैं उसको भी। तो मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड आपको गिवन है 294 ग्राम दिया हुआ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन है। एम्पिरिकल मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकालेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकाला आपने, K2Cr2O7 वहां से कैलकुलेट करना है। 2 इंटू पोटेशियम का 39 प्लस 2 इंटू क्रोमियम का 52 प्लस 7 इंटू 16 आ गया ऑक्सीजन का, इनको ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 294। अब n आपको पता है किस तरह होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 294 है, एम्पिरिकल मास भी 294 है, कितना आ गया 1। तो n आपका निकल गया 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n आपका 1 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला था K2Cr2O7, 1 से मल्टीप्लाई किया जो आ गया K2Cr2O7। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी, याद रखनी है, ये 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे 2 होता तो आपने 2 K2 ऐसे नहीं करना, आपने जो नंबर आइटम उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर जहाँ 2 होता तो आपने K4Cr4O14 इस तरह से करना था आपने, जो नंबर है ये जो उनको नंबर आइटम नीचे लिख देना आपने मल्टीप्लाई करके। ये किसी एग्जाम्पल में आगे आपको आएगा, समझ आ जाएगा अच्छे से। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। एक कंपाउंड एनालिसिस गिव्स कार्बन इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.66% एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 53.34%। तो एक कंपाउंड उसकी हमने एनालिसिस की, उसको एनालाइज किया तो हमें क्या मिला, कार्बन कितना है उसमें 40% है, हाइड्रोजन कितना है 6.66% है, ऑक्सीजन कितना है 53.34% है। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का दिया हुआ आपको 180। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इट, आपने बताना है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको बताया एलिमेंट लिखिए कौन कौन है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर इसमें क्या लिखिए सिंबल, कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। फिर आप लिखिए इसकी परसेंटेज कितनी दी है 40, 6.66, 53.34। फिर इनके क्या लिखना है आपने एटॉमिक मास, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब आपने क्या करना है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो ये आपका आ गया 40 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा 3.33। इसी तरह से 6.66 को डिवाइड किया 1 से तो आ गया 6.66। इसी तरह से 53.34 को 16 से डिवाइड किया तो बन गया 3.33। अब ये आपका आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बाद आपको निकालना है सिंपलेस्ट, अगर ये एक होगा तो बाकी वाले कितने होंगे। तो वो कैसे करते हैं, जो सबसे लोएस्ट हो, सबसे लोएस्ट है 3.33, उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये वाला कॉलम आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी किस में आ गया है, होल नंबर्स में आ गया। ये तभी करना है अगर ये पॉइंट्स में हो। तो ये होल नंबर है, मैंने जहाँ पे लिख दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए 1 2 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया, कार्बन 1 है, H2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये आ गया CH2O। निकालना आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेगा, आपको n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला करना है। तो n कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है 180, एम्पिरिकल मास कैसे निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला से, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना आ गया 30। तो एम्पिरिकल मास 30 आ गया, मॉलिक्यूलर मास गिवन था 180, 180 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो गया 6। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 6 क्या गया 3 6 तक कितना आ गया 18। तो 6 आंसर आपका आ गया n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला n आपका 6 आ गया, 6 इंटू
इंपेरिकल फार्मूला, तो ये मैंने आपको सिखाने के लिए 6 आपने मल्टीप्लाई तो नीचे लिखना है फॉर्म में C6 H12 O6, 6 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन 12 आ गए, ऑक्सीजन आ गए 6 आ गए, तो ये इसका क्या बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह से आपको कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसका आप क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये टेबल आपने याद रखना है, कॉलम याद रखना है, सबसे पहले एलिमेंट, फिर सिंबल, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास एलिमेंट्स के, फिर उनके रिलेटेड नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालनी है, और लास्ट में अगर जरूरत पड़े होल नंबर निकालनी है रेशो सिंपलेस्ट। अगर ये ऑलरेडी होल नंबर में तो ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये एम्पिरिकल फार्मूला वाला पोर्शन जो था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, तो इसको अच्छे से देखिए। कहीं पर भी आपको डाउट है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।